Hello students, we are reading third lesson, lateral thinking. Today we will complete this lesson. Let's start. There could be three possibilities. तीन संभावनाएं हो सकती थी. तीन possibilities, तीन संभावनाएं हो सकती थी. यदि आप उस लड़की की जगह पर हो तो आप उसको क्या सलाह दोगे? तो ये तीन संभावनाएं हो सकती थी. फर्स्ट जो द गर्ल शुड रिफ्यूज टू टेक अ पेबल, लड़की इनकार कर देती पेबल को उठाने से. और सेकंड द गर्ल शुड शो, और लड़की को प्रूव कर देना चाहिए, शो कर देना चाहिए कि देयर वर टू ब्लैक पेबल्स इन द बैग, कि बैग में दोनों जो पेबल हैं वो ब्लैक हैं. एंड एक्सपोज द मनी लेंडर, और वो एक्सपोज कर देती मनी लेंडर को एज अ चीट, कि जो मनी लेंडर है वो धोखेबाज आदमी है. थर्ड पॉसिबिलिटी क्या हो सकती थी? द गर्ल शुड पिक अ ब्लैक पेबल एंड सेक्रीफाइस हर सेल्फ इन ऑर्डर टू सेव हर फादर फ्रॉम डेथ एंड इम्प्रिजनमेंट. लड़की को एक ब्लैक पेबल उठाना चाहिए और अपने आप का सेक्रीफाइस बलिदान कर देना चाहिए इन ऑर्डर टू सेव हर फादर, अपने पिता को बचाने के लिए. किससे बचाने के लिए? अपने पिता को डेट, कर्जे से और जेल से बचाने के लिए. द गर्ल पुट हर हैंड इन टू द बैग एंड ड्रू आउट अ पेबल. लेकिन लड़की की जो सोच थी वो अलग थी. उसने क्या किया? उस लड़की ने बैग में अपने हाथ को डाला और ड्रू आउट अ पेबल, और एक कंकर को निकाला. शी डिड नॉट लुक एट द पेबल, और उसने पेबल की तरफ नहीं देखा कि वो वाइट है या ब्लैक है. शी लेट द पेबल फॉल ऑन टू द पेबल स्टोन पाथ वेर इट इमीजिएटली बिकेम लॉस्ट अमंग ऑल द अदर पेबल्स. उसने वो पेबल, जो पेबल स्टोन पाथ था, जो वो रास्ता जो कंकरों से भरा हुआ था, उस रास्ते पर फेंक दिया. वेर इट इमीजिएटली बिकेम लॉस्ट, जहाँ पर वो कंकर इमीजिएटली तुरंत गुम हो गया, लॉस्ट हो गया. अमंग ऑल अदर पेबल्स, दूसरे कंकरों में. द गर्ल एडमिटेड दैट शी हैड डन अ रॉन्ग थिंग. लड़की ने माना कि उसने गलत काम किया था. लेकिन बट शी सेड, लेकिन उस लड़की ने कहा दैट इफ दे लुकड इन टू द बैग, कि यदि वो बैग में देखें, फॉर द वन दैट इज लेफ्ट, कि कौन सा पेबल बाकी बचा है, तो दे वुड बी एबल टू टेल, तो वो बताने योग्य होंगे कि विच पेबल शी हैड पिकड, कि उसने कौन सा पेबल उठाया था. सिंस द रिमेनिंग पेबल इज ब्लैक, बाकी बचा हुआ पेबल कौन सा था? ब्लैक था. जब उन्होंने उस बैग में देखा तो बैग में बाकी बचा हुआ पेबल ब्लैक था. इट शुड बी अज्यूम्ड, और ये मान लेना चाहिए कि शी पिकड दी वाइट वन, कि उस लड़की ने वो जो कंकर था वो वाइट उठाया था, वाइट पेबल उसने पिक किया था. एंड सिंस द मनी लैंडर डियर्ड नॉट, और मनी लैंडर में इतना साहस नहीं था कि वो एडमिट हिज डिसऑनेस्टी, कि वो अपनी बेईमानी को स्वीकार कर सके. द गर्ल में चेंज एन इम्पॉसिबल सिचुएशन इन टू एन एडवेंटेजस वन, और लड़की ने एक असंभव स्थिति को एक लाभदायक स्थिति में बदल दिया. द स्टोरी टीचेस अस अ लेसन, ये स्टोरी एक लेसन भी सिखाती है. द लेसन, वो लेसन कौन सा है? कि दैट द मोस्ट कम्प्लेक्स प्रॉब्लम्स, कि सबसे जो कठिन जो प्रॉब्लम्स होती हैं, डू हैव अ सोल्यूशन, उनका भी कोई ना कोई हल होता है. इट इज़ ओनली दैट वी डोंट अटेम्प्ट टू थिंक इन दैट डायरेक्शन. बात क्या है? कि हम बस उस दिशा में सोचने की कोशिश नहीं करते. हल तो ज़रूर है, कोई ना कोई मुश्किल चीज़ का हल ज़रूर है, लेकिन हम उस डायरेक्शन में सोचने की अटेम्प्ट नहीं करते, कोशिश नहीं करते. इट टीचेस अस टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स और थिंक लेटरली, और ये हमें सिखाती है, ये जो साखी है, ये जो स्टोरी हमें सिखाती है अलग तरीके से सोचना. टू थिंक आउट ऑफ द बॉक्स, अलग तरीके से सोचना. लैटरल थिंकिंग इज क्रिएटिव और नॉन लीनियर थिंकिंग. जो लैटरल थिंकिंग है वो रचनात्मक सोच है. इट इज़ थिंकिंग डिफरेंटली, ये जो थिंकिंग है वो डिफरेंट थिंकिंग है.
जो लैटरल थिंकिंग है, इट इज़ डूइंग समथिंग दैट माइट बी नोवल एंड अनकन्वेंशनल इन नेचर, और ये कुछ इस तरह से करनी होती है जो नई हो और जो ट्रेडिशनल ना हो, जो परंपरावादी ना हो, जो गैर परंपरावादी हो, अनकन्वेंशनल। देयर इज अनदर स्टोरी दैट इलस्ट्रेट्स द यूज ऑफ लैटरल थिंकिंग। एक और कहानी है जो शो करती है लैटरल थिंकिंग के यूज को। अ मिलियनियर नेम्ड थॉमस वॉकड इनटू अ पॉपुलर बैंक इन द मिडल ऑफ न्यूयॉर्क सिटी। एक करोड़पति आदमी जिसका नाम थॉमस था, वो एक बैंक में गया जो न्यूयॉर्क के मिडल में था। ही रिक्वेस्टेड अ लोन ऑफिसर फॉर अ स्मॉल सम ऑफ मनी, और उसने प्रार्थना की कुछ लोन लेने की, $5,000। कितने डॉलर की? $5,000 की। द बैंक ऑफिसर आस्क्ड फॉर सिक्योरिटी, और बैंक ऑफिसर ने सिक्योरिटी मांगी। ही ऑफर्ड हिज ब्रांड न्यू फरारी कार एज सिक्योरिटी, और उसने अपनी जो न्यू फरारी कार थी वो सिक्योरिटी के रूप में उसने ऑफर की, पेशकश की। थॉमस लेफ्ट द बैंक विद $5,000, वो लेकर चला गया $5,000, एंड द बैंक एम्प्लॉय टुक थॉमस की, और बैंक कर्मचारियों ने थॉमस से उस कार की चाबियां ली और ड्रॉप द ब्रांड न्यू कार डाउन इनटू अ बैंक्स अंडरग्राउंड गैरेज। और उन्होंने क्या किया? उन्होंने उस फरारी कार को एक जो बैंक का जो अंडरग्राउंड गैराज था उसमें ले गए। ही एश्योर्ड, और उसने ही शॉट थॉमस, और उस बैंक वाले ने थॉमस को विश्वास दिया, अश्योर किया कि इट वुड बी परफेक्टली सेफ देयर, कि उसकी जो कार है वो यहाँ पर बिल्कुल सेफ रहेगी। आफ्टर 2 वीक्स थॉमस रिटर्न टू न्यूयॉर्क, और 2 हफ्ते बाद जो थॉमस न्यूयॉर्क से वापस आया और रिटर्न द बोरोड $5,000 प्लस द इंटरेस्ट, और उसने जो $5,000 थे वो इंटरेस्ट ब्याज समेत उसने वापस किए। दे हैड फाउंड आउट दैट ही वाज वन ऑफ द वेल्दिएस्ट मैन इन अमेरिका, और उनको पता लगा कि जो वो बंदा था वो अमेरिका में सबसे अमीर आदमी था। द बैंक वांटेड टू नो व्हाई ही हैड द नीड टू बोरो $5,000, और बैंक चाहता था, ये पूछना चाहता था, ये जानना चाहता था कि व्हाई ही हैड द नीड, कि उसे $5,000 की जरूरत क्यों पड़ी। थॉमस स्माइल्ड, थॉमस मुस्कुराया। पिकड अप द कीज फ्रॉम द काउंटर, उसने काउंटर से चाबियों को उठाया और सेड, कहा, इफ दे कुड टेल हिम अनदर वे, और उसने क्या कहा, क्या वो बैंक वाले उसे कोई और जो मेथड है, जो तरीका है, बता सकते हैं? क्या वो उसे कोई और तरीका बता सकते हैं? ही कुड हैव पार्क्ड हिज न्यू फरारी इन द मिडल ऑफ न्यूयॉर्क फॉर 2 वीक्स फॉर जस्ट $115 एंड स्टिल गेट इट बैक इन टॉप कंडीशन। और उसने बैंक अधिकारियों से क्या कहा, क्या वो कोई और तरीका बता सकते हैं कि ही कुड हैव पार्क्ड, कि वो अपनी जो न्यू फरारी कार है वो वहाँ पर खड़ी कर सके इन द मिडल ऑफ न्यूयॉर्क सिटी में 2 हफ्तों के लिए, फॉर 2 वीक्स ओनली $115 में, और इसे वापस प्राप्त कर सके बढ़िया कंडीशन में। क्या कोई ऐसा तरीका था? आफ्टर सेइंग दिस, ये कहते हुए थॉमस वॉकड आउट ऑफ द डोर, वो चला गया। और द लोन ऑफिसर स्माइल्ड अ बिगर स्माइल, जो लोन ऑफिसर था वो मुस्कुराया। डी बोनो एक्सप्लेन्स दैट लैटरल थिंकिंग इज कंसर्न्ड नॉट विद प्लेइंग विद द एग्जिस्टिंग पीसेस बट विद सीकिंग टू चेंज दोज वेरी पीसेस। और डी बोनो है वो एक्सप्लेन करता है, क्या एक्सप्लेन करता है, कि जो लैटरल थिंकिंग है वो संबंध नहीं रखती, इज नॉट कंसर्न्ड, किसके साथ?
टुकड़ों के साथ संबंध नहीं रखती, वो तो टुकड़ों को चेंज करने की समर्था रखती है। बट वी सीकिंग टू चेंज दोज वेरी पीसेस। जो लैटरल थिंकिंग है वो तो टुकड़ों को चेंज करने की इच्छा रखती है। इट इज़ कंसर्न्ड विद द परसेप्शन पार्ट ऑफ थिंकिंग। और ये जो सोच है वो अनुभूति के साथ संबंध रखती है। इट इज़ कंसर्न्ड, ये जो लैटरल थिंकिंग है वो किसके साथ संबंध रखती है? परसेप्शन पार्ट ऑफ थिंकिंग के साथ, अनुभूति के साथ संबंध रखती है। नाउ योर होमवर्क, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 10-15 वर्ड्स इच। ये आपने सभी क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक पर करने हैं। जो 9th क्वेश्चन है, 9 क्वेश्चन जो हैं वो अपनी फेयर नोटबुक पर करने हैं। और नेक्स्ट, आंसर द फॉलोइंग क्वेश्चन 50 और 60 वर्ड्स इच। इसमें से सेकंड क्वेश्चन आपने नहीं करना और बाकी जो 3 बचे हैं वो क्वेश्चन अपनी फेयर नोटबुक पर करने हैं। थैंक्स।